नमस्कार, मैं दीपक साहनी। मुकेश सहनी ने जबरदस्त भाषण दिए और क्या कुछ नहीं बोले और यहीं तक नहीं बोले कि बाढ़ राहत में नीतीश कुमार सिर्फ 7,000 ही रुपया देते हैं और 7,000 रुपया से ही काम नहीं चलेगा और क्या कुछ नहीं बोले और ये भी बोले कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव अपनी सरकार लाएंगे और बिहार में विकास करने का काम करेंगे। क्या कुछ नहीं बोलते हैं मुकेश सहनी। आप वीडियो के माध्यम से देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। देखिए मुकेश सहनी जी क्या बोलते हैं। मीडिया के साथी सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये संकल्प यात्रा है। जब से हम बिहार में पैर रखे हैं, ये तीसरी यात्रा है और ये यात्रा सरकार बनाओ और अधिकार पाओ। साथियों, ये देश पहले गुलाम था। आपके पिताजी, दादाजी, पूर्वज, हमारे पूर्वज ने बहुत संघर्ष किया और लाखों के संख्या में शहीद हुए। पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी से पहले राजा हुआ करता था, महाराजा हुआ करता था। फिर अंग्रेज का समय आया, लेकिन उस समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो वर्चस्व में है, जिसके पास पावर है, पैसा है, वही राजा। राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन देश की आजादी के लिए सभी लोगों ने खून पसीना बहाया। हर जाति, हर धर्म के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा और मन मिटा। साथियों, देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के लिए एक संविधान बनाए, लोकतंत्र दिए। उस संविधान में आपको हमको एक ताकत दिया गया। बाबा साहब ने कहा कि इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट गिराने का क्षमता होगा, जिसके पास ज्यादा संख्या होगा, वही व्यक्ति राजा बनेगा। अपने वोट के दम पर देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या वार्ड का सदस्य हो, अपने वोट के दम पे बनेगा। साथियों, और उसके बाद ये वोट का सिलसिला चला। बहुत सारे लोगों ने अपने वोट के दम पर इस देश में अपनी पहचान बनाया। राज्य में मुख्यमंत्री बने, देश में प्रधानमंत्री बने, राज्य में विधायक और सांसद बने अपने वोट के दम पर। अगर हमें वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो बिहार जैसे गरीब राज्य में, पिछड़ा राज्य में लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी 4 बार बहन मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनती साथियों। ये मुख्यमंत्री अपने वोट के दम पे बना, अपने लोगों को जागरूक बना के बना। साथी, इसलिए हमने आपको नारा दिया है, सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। अभी सरकार ही है वो आपके लिए बेहतर कुछ कर सकता है, और जब सरकार आपका नहीं है तो आपसे पक्षपात करेगा। वो देखता है कि कौन हमें वोट दिया, कौन हमें वोट नहीं दिया। जो वोट दिया उनके लिए काम करते हैं, जो वोट नहीं दिया उनके लिए काम नहीं करते। आज का सरकार ऐसा है, जबकि सरकार को सभी के लिए सोचना चाहिए। और अगर सभी के लिए सोचता तो आजादी के 77 साल बीत गया, आज निषाद समाज का हालत आज ऐसा नहीं होता। साथियों, ऐसा नहीं होता। आज मैं पटना में बैठा हूं, बड़े संख्या में लोग आते हैं। आज हमारे लोग इतना मजबूर है कि अपने बच्चे को इलाज नहीं करा पाते हैं। अपने बच्चे को तरफ तरफ के मरते हुए देखते रह जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं है, वो मजबूर है। आज मैं कई सालों से, 10 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। बम्बई का बेहतर जिंदगी को छोड़कर गांव में लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं। जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं। आज हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है।
जबकि हमारा अधिकार है। लेकिन मोदी जी का सरकार बना, 10% आरक्षण सामान्य भाई को दिया गया। हम उसका विरोध नहीं करते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार लाला जी को क्यों आरक्षण दिया। अगर सरकार ने पॉलिसी बनाया आर्थिक आधार पे कि अगर गरीब, अगर स्वर्ण समाज से अगर गरीब भाई है उसको आरक्षण देने का व्यवस्था अगर बनाया तो अच्छी बात है। लेकिन सभी जाति धर्म में ये चीज लागू करना पड़ेगा। उसका क्या, जो वर्षों से आरक्षण है लेकिन उसको लागू नहीं हुआ तो वो भी काम, उनका काम है करना, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो आपको सिर्फ 5 किलो चावल देंगे ताकि 5 किलो चावल लेके आप हमेशा का हमेशा गुलाम बने रहिए, आपका बेटा कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, डॉक्टर ना बने। हमें आप किसी का चावल नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चे के पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल की व्यवस्था कराए, हमें चावल नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग भी काम करेंगे जिससे आप हजारों साल से आप गुलाम बन के थे और आपके आने वाला पीढ़ी हजारों साल तक गुलाम बने रहे। वही आज वो पॉलिसी बना के रखना चाहते हैं। लेकिन ये निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलाम बन के रहना है या सर उठा के जीना है। ये निर्णय आपको लेना है साथियों, ये निर्णय आपको लेना है। आज पिछले 10 सालों से पार्टी के तमाम बहुत सारे नेतागण आप लोगों ने संघर्ष किया है। आज आपने कहा सनब मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो आज बिहार का मैं लीडर बना हूं। आप हमारी ताकत हो और आपकी ताकत मैं हूं। 10 साल पहले निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। जब आपने हमें साथ दिया तो आज निषाद का मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमने पहचान बनाया। हमारा आधार वोट है। जहां हमारा आधार वोट है, जहां हम अच्छे मजबूत में स्थिति में हैं, वो हर हाल में वो सीट हम लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी का कोटा में होगा। उसके अलावा चारों सीट को जीतना आपका और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा साथियों। चारों सीट को जीतना, चाहे गठबंधन के जो भी लोग लड़े, क्योंकि इस विधायक बनाने से नहीं होगा। आपको सीएम और डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, और जब सीएम और डिप्टी सीएम बनेंगे, दर्जनों मंत्री बनेंगे, तब आपका अधिकार हो मिलेगा साथियों, तब जाकर अधिकार मिलेगा। तो इसलिए साथियों, क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं ना? हर गांव में अपने आप को जाइए, सनब मल्ला बन के काम कीजिए साथियों। और अभी हम रात्रि आज सहरसा में हैं, कल सुपौल में जाएंगे, परसों खगड़िया जाएंगे, फिर समस्तीपुर जाएंगे, फिर पटना जाएंगे। 4 दिन में अभी यात्रा पे रहेंगे। रात्रि हमारा विश्राम है। किसी साथी को पर्सनल कुछ मिलना है, बात करना है, आप सर्किट हाउस में आइए, मिलिए, बात कीजिए। हर समस्या का हल होगा साथियों, और बहुत सारा हल जो है आपको स्वयं करना पड़ेगा साथियों। मैं कोई हिटलर नहीं हूँ कि आप मेरे पास समस्या लेके आइएगा और मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूंगा। ये पॉलिटिकल पार्टी है साथियों। इस पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं, और सभी का जितना आपका हिस्सा है उतना सभी का हिस्सा है साथियों। और सभी के लिए पार्टी है। पार्टी के पदाधिकारी जो होते हैं उनको तनख्वाह नहीं दिया जाता है। स्वयं जनता का, समाज का सेवा करने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपके साथ ऊंची आवाज में बात करूं। आप जिस तरीके से काम करो वैसे हम भी काम कर रहे हैं। गलती आपसे भी होगा, हमारा फर्ज बनता है कि आपको माफ करना। गलती हमसे भी होगा, आपका फर्ज बनता है कि माफ करना। हमें पूरा पता है कि पार्टी के नेता पदाधिकारी कोई जानबूझ के गलती नहीं करेंगे। हमसे भी गलती जानबूझ के नहीं होगा, लेकिन कुछ गलती जाने अनजाने में होगा। राजनीति में हम लोग नए हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे महान नेता के सामने में बैठते हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। हमें उनका चेला बनना पड़ेगा, उनका गुरु हम नहीं बन सकते। जितना उनके पास ज्ञान है उतना हमारे पास नहीं है। बहुत ऐसे चीज़ें हैं, वो आपको आने वाले समय में आपको काम करने के बाद अनुभव प्राप्त होगा साथियों। हार से सीख मिलेगा कि आपकी हार कैसे हुई है, उससे सीख लीजिए और आने वाला समय में उससे बेहतर करने का कोशिश कीजिए साथियों। आप लोग मंथन कीजिए कि सिमरी बख्तियारपुर में कैसे हारे, क्या कारण था, उस कारण को ढूंढकर उससे बेहतर करने का काम कीजिए साथियों। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी यहाँ नेता आए हैं, युवा साथी आए हैं, माता बहन आए हैं, आप लोग गांव-गांव में जाकर चर्चा कीजिए। जब तक हमारा बूथ कमेटी नहीं होगा, जिस विधानसभा में
उस विधानसभा में वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा साथियों, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। जब तक हमारा बूथ कमेटी नहीं होगा तब तक हम चुनाव के लिए सोच भी नहीं सकते हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, अगर चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, जवाबदेही लेकर बूथ कमेटी बनाइए, पंचायत कमेटी बनाइए। और जब तक बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी नहीं होगा, आप कितना भी खर्च कर दीजिएगा, आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। आपको भी पता है कि आपके पास, हमारे पास संसाधन का अभाव है, हमारे पास, आपके पास संसाधन नहीं है। तो ऐसे समय में आप जब बूथ पे काम किए रहिएगा, पंचायत में काम किए रहिएगा, तो कम भी संसाधन होगा तो आप वहाँ पे जीत हासिल कर लीजिएगा साथी, जीत हासिल कर लीजिएगा। अगर संसाधन नहीं होगा, बूथ कमेटी नहीं बना रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपका चुनाव जीत नहीं होगा साथियों। इसलिए तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग आपस में मिलकर काम कीजिए। कहीं कोई शिकायत है, पटना में आके बात कीजिए। और आप पे हम भरोसा कर रहे हैं। आज पूरे बिहार के निषाद, हमारे सभी 22 का कोरी आज हम पे भरोसा कर रहे हैं, हम पे नज़र टिका के रखे हैं कि हमारा नेता हमारे लिए कुछ करेंगे। और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ साथियों। इसलिए आपको भी अपना कर्तव्य निभाना है और हमें भी अपना कर्तव्य निभाना है। इसलिए हमें जो काम करना है वो हमारे पर छोड़िए, हम करेंगे। लेकिन आपके ऊपर जो हमने जवाबदेही दिया है वो जवाबदेही आप लोग पूरा कीजिए। और आज आपने जिला कमेटी के सभी नेतागण को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज आपने शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा तरीके से कार्यक्रम आपने करा रहे हैं, अच्छे तरीके से स्वागत करवाए हैं। तो आप सभी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। लेकिन माइक सही करवा लिया कीजिएगा, ठीक है? माइक ऑपरेटर को या साउंड बॉक्स जो भी दूर से आए हैं और जिन साथी को मिलना है सबके पास आप लोग मिलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पार्टी के पास 4 विधायक बना और बिहार में ऐसा नंबर था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते साथियों। हमारे पास, आपके पास वो ताकत था, सरकार का चाबी था, आप जिसको चाहे उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे, वो ताकत आपके पास था साथियों। और हमने एक निषाद मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना के देख लिए साथियों, बना दिए हैं। उसी तरीके से आने वाला समय में आप मुख्यमंत्री बनिए, अपने आप को डिप्टी सीएम बनिए और आपका जो अधिकार है वो लीजिए। हमें किसी और का अधिकार नहीं चाहिए। इस राज्य में हर साल इस राज्य के विकास के लिए तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। ये देश राज्य के विकास के लिए अगर 10% आप आबादी हैं तो कम से कम आपके विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन 28,000 करोड़ तो छोड़िए, आपके विकास के लिए 800 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता साथियों, 800 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता है। आपको अधिकार नहीं मिलता है। सिर्फ आज बाढ़ का समय है। आज इस एरिया में, कोसी में, आप सहरसा में मैक्सिमम लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन पटना वाला ध्यान नहीं देते हैं। आज जो हमारे अभी गोराबोराम में बांध जो टूटा, ये सरकार के लापरवाही से हुआ है। अगर सरकार अगर समय रहते हुए अगर बांध का अगर मरम्मत कर देते तो बांध टूटता नहीं और वहाँ के हजारों का हजार संख्या में लोग बेघर नहीं होते। आज सरकार उसको खिचड़ी खिला रहे हैं। आप बताइए, आज बिहार के नागरिक खिचड़ी खाने के लिए 10 रुपए का खिचड़ी खाने के लिए बैठा है। कई लोगों का घर टूट गया, कई लोगों का पूरा सामान बह गया, लाखों का लाख नुकसान हो चुका है और सरकार मात्र 7,000 रुपया दे रहे हैं। सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके कारण बाढ़ आया है, उनके लापरवाही हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। बाढ़ के तट पर कौन रहता है? सब गरीब जाति के लोग रहते हैं और बड़े संख्या में निषाद परिवार रहते हैं। आज मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमारे छोटे भाई पूरे 5-6 विधानसभा, गोराबोराम हो, कुशेश्वर हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, महेशी हो, सभी जगह हम लोग वितरण कर रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं। तो मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का काम है वो नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार आपको अपना लोग नहीं मान रहे। वो मानते हैं कि वो आप उनका वोट नहीं है, इसलिए वो आपके साथ मदद नहीं कर रहे। यही अगर आपका सरकार होता तो खिचड़ी नहीं बनता, वहाँ मछली भात का भोज होता साथियों, मछली भात का भोज होता।
और कल से हम लोग करवा रहे हैं कि हमारे लोग सिर्फ खिचड़ी नहीं खाएंगे, हर वो चीज जो हमेशा खाते हैं वो खाएंगे, उनका अधिकार है। तो इसलिए साथियों, अपना सरकार बनाइए, और सरकार ऐसे नहीं बनेगा। सरकार अगर बनना होता तो 77 साल में आप लोग बना लेते हैं। अगर 77 साल में नहीं बना तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिए, आप हम पे भरोसा कीजिए। और मैंने करके दिखाया ना, हम 4 को विधायक बनाए ना, पूरे बिहार को बताए कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक भी बनाना होता है। हमने बताया, हम 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। साथियों, अपनी सरकार बनाएंगे। आपका दुश्मन कितना मजबूत है, समझदार है, होशियार है। वो देखा कि जो समाज हजारों साल से, वर्षों से जो गुलाम बन के था वो मालिक बन गया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको, इसको खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया, हमारे 4 विधायक को खरीद लिया और खरीदकर आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। आज हम सरकार में रहते, मंत्री रहते, अपने पावर पे रहते। कोई मंत्री हमको मेहरबानी करके नहीं बनाया, हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम मंत्री बने, अपने दम पे बना था। साथियों, अपने लोगों के विकास के लिए काम कर रहा था। जो पटना में जो 2.25 लाख, 3.25 लाख करोड़ का जब बजट बनता था, वहां पे मैं बैठा रहता था और अपने समाज के पॉलिसी के लिए, गरीब समाज के पॉलिसी के लिए मैं वहां पे काम कर रहा था। साथियों, और जब मैं कहता था तो किसी का मजाल नहीं था कि मुकेश सहनी का बात काट देगा। जब मुकेश सहनी का बात काटेगा तो सरकार गिरेगा। हम एक यूनिवर्सिटी 950 करोड़ का बनाए पशुपालन के लिए। बिहार में जितने भी हमारे डैम हैं, वहाँ मछली पालन नहीं होता था, दूसरे विभाग में था। वो डैम को 37-36 डैम को हमने अपने विभाग में जोड़वा दिया। हम एक से एक पॉलिसी बना रहे थे। जितना भी बिहार में तालाब है, अतिक्रमण है, सभी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना, ये हमारा संकल्प था। सभी तालाब को घेराबंदी कराना हमारा संकल्प था। जितने भी चोर है वहाँ पे मिट्टी कोराईकरण करके वहाँ पे तालाब बनाने का, निर्माण करने का मेरा संकल्प था। लेकिन मैं काम कर रहा था और 15 महीने में देखा कि ये आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भाई 75 साल के बाद मौका मिला, कैसे ना तेजी में चले भाई। क्या तुम ही सपना देखोगे कि तुम्हारे लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? क्यों हम सपना नहीं देखेंगे? हम भी सपना देखेंगे। जब हम सपना देखेंगे तब साकार होगा। कोई व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, जब तक आप सपना नहीं देखिएगा, उस रास्ते पे काम नहीं कीजिएगा, तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। अगर कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बनने के लिए पहले सपना देखिए, और जब सपना देखिएगा तो उस रास्ते पे 18 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। और जब 18 घंटा पढ़ाई कीजिएगा तो आप ही कलेक्टर बनिएगा। साथियों, आप ही कलेक्टर बनिएगा। लेकिन उसके लिए काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए सपना देखने के लिए बात करना है। आज हम सपना देखेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी बनेगा। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में ये संकल्प यात्रा 1 साल के लिए निकला हुआ है। 1 अक्टूबर से हम निकले हैं और 2025 में 2 अक्टूबर को समापन होगा। पूरे बिहार में रात्रि विश्राम होगा 22 फरवरी तक। उसके बाद पूरा जिला में, पूरे बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जाएगा। उसके बाद रथ के माध्यम से हमारा यात्रा निकलेगा। साथियों, ये संकल्प यात्रा 3 चरण में है। इसलिए पार्टी के सभी नेतागण से आग्रह है कि सब लोग मिलजुल कर, ये लड़ाई मुकेश सहनी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं है। हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए, खास करके गठबंधन जैसे हम पटना में किए हैं, वैसे जमीन पर गठबंधन कीजिए। हर जाति धर्म के साथ जुड़िए, जो तकलीफ में है उनको मदद कीजिए, उनके साथ खड़ा होइए। जब तक नीचे में आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप ऊपर में जीतेंगे नहीं। तो इसलिए साथियों, आप सभी को मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। पार्टी में जितने भी नेता हैं, सब आपस में तालमेल बिठाइए, आपस में खींचातानी मत कीजिए। जो भी आपस में मतभेद है वो सोशल मीडिया पे मत लिखिए, घर पे बैठिए,
हफ्ता में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में कहीं पे बैठिए, उस बात को रखिए, उसको देखिए कैसे दूर होगा। उसके बाद आप लोगों से दूर ना हो तो हमको बताइए, लेकिन आपस में फरियाने की बात नहीं कीजिए। किसी को छोटा किसी को बड़ा करने की बात नहीं है। हम लोग सब एक हैं और एक बनकर मजबूती से लड़ाई लड़िए। आप लोगों ने 10 सालों से खून पसीना बहाकर आज पार्टी यहाँ तक पहुँचा है। अभी वृक्ष मजबूत हो चुका है, अभी फल भी देने लगा है, लेकिन फल खाने के लिए आराम से बैठिए, मजबूती से साथ दीजिए। ऐसा ना हो पेड़ में फल लगा और दूसरे लोग तोड़ेंगे, ऐसा नहीं होने दीजिए। तो इसलिए तमाम साथी से कहूँगा कि निषाद का बेटा 2025 में डिप्टी सीएम बने, चाहते हैं ना? तो कैसे होगा? आप चाहते हैं तो कैसे होगा? अपने वोट को, ताकत को संभालिए। और हमारे साथी ने कहा गठबंधन में जिसके साथ गठबंधन होगा उसका, अरे भाई भूल जाते हैं गठबंधन। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं और अगला डिप्टी सीएम आपका भाई, आपका बेटा बनेगा और 1 नंबर पे सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। आप महागठबंधन के पार्ट हैं। मजबूती से गांव में जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए। पिछले बार भी आपको मौका मिला था, आप चूक गए। हम चुनाव हारे नहीं, हमें किसी ने चुनाव हराया नहीं, हम चुनाव हारे हैं साथियों। आपकी तैयारी नहीं रहेगा तो आप चुनाव हारिएगा। पिछली बार 1700 वोट से हम लोग चुनाव हार गए, हमें चुनाव हराया नहीं गया। आप तैयारी नहीं किए इसलिए आप चुनाव हार गए। इसलिए साथियों अभी समय है, तकरीबन 1 साल का समय है। अभी से हर गांव में जाइए, हर टोला में जाइए, अपने लोगों को बताइए, समझाइए। जिस तरीके से हम आपके बीच में अपनी बात को रखते हैं उसी तरीके से गांव में, टोला में जाकर, पंचायत में जाके, प्रखंड में जाकर वहां पे अपने आप को सना पल्ला बनिए और वहां पे अपने लोगों को समझा के अपने वोट को, ताकत को समझिए। और जब वोट का ताकत आपका होगा तो अगला सरकार आपका होगा। आपके पास राज्य में हमारे निषाद के 22 उपजाति मिलाकर हम 10% हमारे पास आबादी है, 10% वोट है। हम जिनके साथ रहेंगे उनका सरकार बनना 100% निश्चित है साथियों। इसलिए साथियों अगली सरकार बनाने के लिए गांव में घूमिए। आप जैसे हम पे सपना देख रहे हैं, हम पे भरोसा किए हैं कि मेरा नेता कल बिहार में डिप्टी सीएम बने, तो मैं आप पे सपना देखता हूं, मैं आप पे भरोसा करता हूं कि जब तक आप गांव में नहीं काम कीजिएगा तो फिर हम कैसे बनेंगे? अरे हमारी ताकत, हमारा नेता आप लोग हैं। आप जब काम कीजिएगा तब हमारा झंडा बुलंद होगा। हमसे कुछ नहीं होना है। अगर हमसे कुछ होता तो हम बंबई बैठे बैठे रिपोर्ट दिखा के आपके कल्याण कर देते। आपके अपने अधिकार के लिए लड़ाई आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा साथियों। सिर्फ मैं आपके साथ आगे खड़ा हूं। गांव में बूथ पर लड़ाई आपको लड़ना है। इस बिहार राज्य में 75,000 तकरीबन बूथ है और 75,000 बूथ पर चुनाव के समय में ऐसा नहीं पहुंचेगा नहीं, लेकिन आप पहुंचिएगा साथियों, आप पहुंचिएगा। हर बूथ का मालिक बनिए, हर बूथ पे मजबूती से खड़ा होइए और अपने आप को 5 वोट भी अगर जोड़ देते हैं तो अपने आप में मानिए कि आप क्रांतिकारी हैं साथियों, आप क्रांतिकारी हैं साथियों। तो ये काम करना पड़ेगा। आपका सिर्फ अपना वोट गिराने से आपका सरकार नहीं बनेगा। आपका दूसरे को वोट, आपके अंदर साथ रहने वाले, उठने बैठने वाले के साथ 77 सालों से आपने उनको वोट दिया है। अगला चुनाव जो होगा वो आपको वोट लेने वाला चुनाव होगा। जैसे मुखिया में, वार्ड में कैसे गांव-गांव में घूमकर अपने लिए वोट मांगते हैं, उसी तरीके से अगला जब चुनाव होगा 2025 का, उस समय में अपने आप को मानना पड़ेगा कि आप वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं या आप मुखिया का चुनाव जैसे लड़ा जाता, अपने आप को मान लिया कि मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, एक एक वोट लेना पड़ेगा। ये नहीं देखना कि विधायक का कैंडिडेट कौन है,
विधायक का कैंडिडेट वो होगा जो महागठबंधन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हो, मुकेश सहनी हो और हमारे लेफ्ट के साथी हम लोग सब मिलकर कैंडिडेट बनाएंगे। चाहे वो वीआईपी का सीट हो या गठबंधन का सीट हो, अपने आप को मानना है कि इस विधायक को जिताएंगे तब हमारा नेता डिप्टी सीएम बनेगा। साथियों, डिप्टी सीएम बनेगा। बिहार में सरकार बनाने के लिए 123 विधायक बनाना है। अगर 121 विधायक अगर आप बना लेते हैं तो आपका सरकार नहीं बनेगा। 122 पे सरकार बनना है। अगर 121 अगर विधायक होता है, अगर एक विधायक नहीं बन पाता है तो मान लीजिए आपका सरकार नहीं बनेगा। इसलिए हर सीट पर अपने आप को मानिए कि सीट जीतने से हमारा सीएम